Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार सभी साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने ये जानकारी लेकर आया हूँ कि कौन सा नंबर किस नंबर के अंदर होता है, कौन सा सेट बड़ा होता है नंबर्स का, कौन सा सेट छोटा होता है और कौन सा सेट किस सेट के अंतर्गत आता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सही और गलत वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब सत्य वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक तरह से ये 9th क्लास में चैप्टर जो रहता है, फर्स्ट चैप्टर जो अपना 9th क्लास में है, उसमें ये जानकारी पूछी जाती है। और कई क्लासेज में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे अपन लोग देख लेते हैं। ये बहुत लाभदायक टॉपिक है, उसमें अपन लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सेट नंबर्स का किसके अंतर्गत आता है। तो अपन चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको। तो एक आपको चार्ट यहाँ दिख रहा होगा, इसमें बीच में यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का सेट है यहाँ पे, और प्राकृत संख्याओं के सेट के बाद एक पूर्ण संख्या का सेट यहाँ पे बना हुआ है, और फिर पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय बना हुआ है, और फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बना हुआ है, और फिर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि प्राकृत संख्याओं में थोड़ा सा अगर अपन लोग बढ़ा दें तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। मतलब पूर्ण संख्या वाला जो सेट है वो बड़ा है, पूर्ण संख्या से बड़ा सेट पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्याओं से बड़ा सेट परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से बड़ा सेट वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्या बनती हैं, पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक बनते हैं, पूर्णांक से परिमेय संख्या बनती है, और परिमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनती है। तो इसमें जो डिज़ाइन बनाया गया है कलर वाला, इससे मतलब मीनिंग ये है कि इससे आसानी से अपन लोग इन संख्याओं को समझ सकें। तो एक्चुअली जब अपन लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जब क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न इसके बनाएंगे, या कह सकते हैं अपन लोग स्टेटमेंट इसके बनाएंगे अंदर से बाहर की ओर, तो वो सभी स्टेटमेंट ट्रू होंगे, वो सभी स्टेटमेंट सत्य होंगे। मतलब कैसे, जैसे अपन लोग यहाँ अगर देखा जाए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। मतलब अपन लोग अंदर से बाहर की ओर ये लिख रहे हैं स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, वो ट्रू जा रहा है, मतलब वो सही है। और चलिए और आगे बनाते हैं। अगर पूर्णांक संख्या से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या से अपन लोग, तो पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सही है, सत्य बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये भी सही बात है, सत्य बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही बात है। तो यहाँ अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो देखो सभी कथन जो है सही निकल रहे हैं, स्टेटमेंट उसके सही है, सत्य है। मतलब अगर पूर्णांक से अपन लोग स्टार्ट करते हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या होता है, ये भी सही बात है। अगर अपन लोग और आगे चलते हैं, परिमेय संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अपन लोग अंदर से बाहर की ओर अपन कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो स्टेटमेंट एकदम सही रहेगा, ट्रू रहेगा, उसे अपन लोग सत्य कहेंगे। लेकिन अगर उल्टा कहीं लिखा हुआ है, मतलब अपन लोग बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, जैसे मान लो ये लिखा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, रॉन्ग है, गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक होती है, ये भी गलत हुआ। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत हुआ। प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या होती है, ये भी गलत हुआ, क्योंकि ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है। तो अपन लोग बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो वो सब गलत स्टेटमेंट बनेंगे। लेकिन जब छोटे से बड़े की ओर अपन लोग जाएंगे तो वो स्टेटमेंट सभी ट्रू रहेंगे। यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये चक्र बने हुए हैं, गोल बने हुए हैं वृत्ताकार आकृतियों में। तो यहाँ अंदर से बाहर की ओर जब जाएंगे, जितने भी स्टेटमेंट बनेंगे वो सभी ट्रू होंगे, सही होंगे। लेकिन जब अपन लोग अगर बाहर से अंदर की ओर अगर कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सभी वो गलत हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो ये इसमें अपन चित्र की मदद से देखो क्या अपन लोगों ने सीखा, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बना हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। चित्र में अपन लोग देख चुके हैं यहाँ भी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये देखो सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ जो कलर हैं वो भी इस चित्र के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, कौन सा क्षेत्र किस कलर का है उस हिसाब से। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसके अलावा अपन लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है, या फिर जो अपरिमेय संख्याओं का सेट होता है, वो दोनों मिलकर देख सकते हैं अपन लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं का सेट बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं, एक परिमेय नाम है और एक अपरिमेय नाम है। दोनों बच्चे आपस में बात नहीं करते हैं, उनके फीचर्स अलग अलग हैं।
तो बच्चे तो दोनों वास्तविक संख्या के ही हैं, लेकिन वो दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आपस में उनकी पटी पड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सेट से मिलकर बनता है। तो इससे भी एक बात निकल के आती है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या बड़ा हिस्सा है। तो कहने का मतलब एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो एक बात ये भी निकल कर यहाँ पर आती है। तो अपन देख सकते हैं कि इसको आसानी से अपन लोग समझ सकते हैं, और बच्चे भी इसको आसानी से पहले इस तरह का एक चार्ट बना लें अपनी कॉपी पर। तो इसको देखकर आप इन नंबर्स को ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में सत्य असत्य के रूप में आते हैं। तो निश्चित बात है कि इस तरह का आप एक गोला बना लेंगे और उसमें इस तरह से नंबर्स लिख लेंगे, और फिर आसानी से आप लोग जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो वो सभी जो कथन है वो सही होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की ओर जो कथन बनेगा वो कथन गलत रहेगा, वो कथन असत्य रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन सा नंबर किसके अंदर होता है। ये अपन लोग बात यहाँ पे सीख चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भेजें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।